परमेश्वर की जीवित हजूरी में अपने हाथों को उठा के अपने हाथों को हिलाएं, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। ऊंची आवाज बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। और ये सब जन बैठ जाएं, अपने स्थानों को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को सुने ध्यान से। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के? कविता। कहाँ के रहने वाले आप? हरियाणा कैथल से। ओके, जब शादी हुई उसके बाद क्या गवाही थी आपकी, उसके बारे में खुल के बताएं आप। पकड़ सकूं सभी को जय मसीह की। 2015 में मेरी शादी हुई थी और 2016 में मेरे को फर्स्ट बेबी बॉय हुआ था, जो 1 घंटे बाद एक्सपायर हो चुका था। पर डॉक्टर ने बोला भी इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ये नहीं बचेगा। उसके बाद 2017 में मेरे को बड़ी लड़की हुई, उसके बाद 2020 में छोटी लड़की हुई। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि परमेश्वर मेरे को एक लड़का भी चाहिए। मेरे मन में डर रहता था कि भाई कहीं लड़का हो और पहले वाली बात ना बन जाए, इसलिए मेरा मन सोच सोच कर घबराता रहता था, मेरा मन दुखी रहता था और मैं सोचती रहती थी भाई क्या होगा क्या होगा। क्योंकि जो आपके बेटा पैदा हुआ था वो कुछ ही टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। उसके बाद 2 बेटियां हुई। हाँ जी। आप उनके साथ खुश थे लेकिन एक बेटा चाहते थे। हाँ, उनके साथ मैं खुश थी, फिर बेटे की भी आस थी। और मन में ये इच्छा थी इनकी कि मेरे पास एक बेटा हो, और मन में ये डर भी था आपके। हाँ जी। हाँ, कि कहीं दोबारा बेटा हुआ उसको भी पहले की जैसे ना हो जाए। हाँ जी, ऐसा डर रहता था। और इस चीज के कारण आप दोनों अपसेट रहते थे। हाँ जी। क्या मन में चलता था, आपसी बातचीत क्या रहती थी फिर? बस यही सोचते रहते थे कि ज्यादातर मैं ही बातें करती थी भाई कहीं पहले वाली ना हो जाए। ये कहते थे ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर जीवित खुदा है, वो सब कुछ जीवित करने वाला है, वो मुर्दों को जिंदा उठने वाला है, हमें भी जीवित बेटा देगा। तो भाई आप बताएंगे, जब आपके बेटे की डेथ हो गई थी उसके बाद आपके मन में क्या बीती, क्या सोचते थे आप उस समय? सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। मैं हरियाणा कैथल से आया हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारे बेबी बॉय हुआ था तो वो 1 घंटा के बाद चला गया था। तो हमें फिर दूसरी बेटी हुई 2017 में और फिर बेटी हुई 2020 में। और हमारी मन की इच्छा थी कि परमेश्वर हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, और मन में एक डर था कि परमेश्वर कि कभी भी ये पहले वाला ना हो जाए काम, कि फिर भी परमेश्वर, हमने परमेश्वर पर फेथ रखा और मैंने काउंसलिंग करवाई और 19 मार्च 2023 को मम्मा सोनिया नुरुल्ला से ले हैंड करवाया। ओके, आप दोनों के ऊपर ले हैंड हुआ था? नहीं जी, मेरे ऊपर। आपके ऊपर हुआ था। ओके, जब ले हैंड हुआ तो क्या हुआ फिर उसके बाद? जो मेरे मन में टेंशन थी, जो मेरे मन में विचार आते थे, परमेश्वर की दया से जब परमेश्वर की दासी का हाथ मेरे ऊपर आया, मेरे अंदर एक गर्माहट सी फील हुई और मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया। और उसके बाद वो डर जो था आपके मन से जाता रहा? हाँ, वो डर मेरे मन से जाता रहा। और फिर परमेश्वर की दया से मुझे, जब परमेश्वर की दासी का हाथ मेरे सर पर आया, उसके बाद परमेश्वर के नाम से मुझे, मेरे जीवन से वो डर निकल गया और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जीसस, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें कि जब 19 मार्च 2023 को ले हैंड हुआ और मई 2023 में इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने उसके बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, शादी के 8 साल के बाद बेटे के साथ। अभी खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, इनके बेटे को दिखाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस सुंदर आशीष के लिए। परमेश्वर के नाम तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना
जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। छू लेना खुदावन तेरा छू लेना छू लेना छू लेना छू लेना खुदावन तेरा छू लेना छू लेना छू लेना छू लेना खुदावन तेरा छू लेना छू लेना। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? हेलो जेम्स हालेलुया हालेलुया। कश्मीर सिंह जी। आपका नाम कश्मीर सिंह है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? कितों ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? डिस्ट्रिक्ट मोगा दे। ਮੋਗਾ ਦੇ। ਜੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਚਾਹ ਪੀਣ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਦੋਂ ਮਗਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਟਾਇਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਉਹਦਾ 1 ਟਨ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਭੰਨ ਕੇ ਮਗਰਲਾ ਟਾਇਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਬਚਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। क्योंकि जब इनका ये एक्सीडेंट इनका हुआ इनकी जो कंबाइन का टायर था वो इनकी टांग के राइट टांग के ऊपर से निकल गया था और 2 जगह से हड्डियां टूट गई थी आपकी जी। और उसके बाद आपका ऑपरेशन भी हुआ था। जी फिर आप बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे उस समय। जी नहीं। कैसी कंडीशन थी? कौन संभालदा ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ 2024 ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ शिकंजे ਦਾ सहारा लेके चलते सी जी। ओके इनकी हालत उस समय इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी टॉयलेट बाथरूम भी इनकी वाइफ को ही लेके जाना, आप ही इनको लेके जाते थे टॉयलेट बाथरूम तक भी और पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे और काफी ज्यादा इन्होंने इलाज भी करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 25 दिसंबर 2024 की मीटिंग को जब अटेंड किया प्रेयर हुई बाय फेथ अपने लिए विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसी दिन इनका जो शिकंजा था इन्होंने छोड़ा और अपने आप जब चल के देखा तो उसके उसी टाइम खुदा ने हील किया। आज 1 साल 3 महीने 12 दिन हो चुके हैं और ये भाई बिल्कुल हील है। उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप चल पाने। आप चलिए जरा इस तरफ तारीफ करें परमेश्वर मसीह के नाम मेरे लग देना धरती ते पैर ऊंची आवाज में करता मेरे लग देना धरती ते पैर मैनू चंगा करता हुण होनी नी शैतान दिखे होनी नी शैतान दिखे ये बादरू दे नाल बनता मेरे लग देना धरती ते पैर यसू ने मैनू चंगा करता लग देना धरती ते पैर यसू ने मैनू तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। आज जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं या ऐसे एक्सीडेंटल रोगी हैं जो आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं या ब्रांचेस में बैठे हैं, आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करोगे टूटी हड्डियों को खुदाबंद जोड़ेगा और आज अपनी हीलिंग को अपनी गवाही अपनी चंगाई को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाए थैंक यू जीसस बोले यीशु मसीह के नाम को महिमा दे चंगाई के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। चंगा करता हुण होनी नी शैतान दिखे होनी नी शैतान दिखे ते बादरू दे नाल बनता मेरे लग देना धरती ते पैर यसू ने मैनू चंगा 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 करता लग देना धरती ते पैर यसू ने मैनू चंगा करता। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। जमुनानगर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सोनम है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। 2016 में मेरी मैरिज हुई और 1 साल बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हम बहुत खुश थे और हम चाहते थे कि हमें सेकंड बेबी हो। लेकिन 2023 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो फिर से हम बहुत ज्यादा खुश हुए
परमेश्वर की दया से सारा कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि डेली इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन लगवाए तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई और सोचती थी पता नहीं अब आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम हस्बैंड वाइफ परमेश्वर के दास को मिले। तो जब परमेश्वर के दास को मिले तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो सारा डिप्रेशन मेरा दूर हो गया और परमेश्वर ने फिर से मुझे ब्लेस किया। तो 2024 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई खुश थी और मेरे अंदर फिर से वो डर बैठ गया कि पता नहीं अब क्या होगा, फिर से वही प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। पर प्रभु ने पूरा 9 मंथ संभाल के रखा और मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब ये हुआ तब इसके मुंह में पानी चला गया था। मेरे को डर था लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना हुआ था और प्रभु के दास ने जो मैं वर्ड दिए थे उन पे भी विश्वास था। और जब डॉक्टर ने बोला कि ये वेंटिलेटर पे चला जाएगा लेकिन परमेश्वर ने इसे बचा के रखा, संभाल के रखा और अब 1 साल का हो चुका है, अब पूरी तरह ठीक है। और प्रभु के दास दासी का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें ब्लेस किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 6 अक्टूबर 2024 को जब ये परमेश्वर के दास के साथ मिले तो परमेश्वर के दास ने इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने प्रेयर करनी है, फास्टिंग। आप फोटो को देख सकते हैं कि ये परमेश्वर के दास के साथ मिले थे और परमेश्वर के दास ने बोला कि आप प्रेयर एंड फास्टिंग करें और विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। और वैसे ही इन्होंने किया, प्रेयर की, फास्टिंग की और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। नेक्स्ट वीक प्रेग्नेंट हुए और 10 अप्रैल 2025 को परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसी कंडीशन है जहां वो बेबी चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आज विश्वास करें, जैसे ही परमेश्वर के दास आएंगे वो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी कंडीशंस को बदलेंगे और आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, गवाहियां आपके जीवन में एंटर होंगी। जोर से तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, तालियों के साथ उसके सामर्थ्य नाम की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रांति है। ओके, आपकी मैरिज कब हुई थी? 2010 में हुई थी। 2010 में आपकी शादी हुई जी और उसके बाद मैरिज के बाद 2017 में आपके पास एक फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, बेटा हुआ। जी। उसके बाद आपके ऊपर शैतानी अटैक्स होने शुरू हुए थे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। उसके बारे में प्लीज अब खुल के बताएं, क्या होता था आपके साथ, उसके बारे में। मेरे साथ बहुत मतलब मैं डरी हुई होती रहती और गलत सपने आना और मतलब बहुत कुछ मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या होता था मेरे सपने में। और मेरे मिसकैरेज भी हो गया था। जब सेकेंड टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो हाँ जी, प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में मिसकैरेज हो गया था। उसका मेरा कारण क्या था मिसकैरेज का? मैं अपने ससुराल गई थी, ससुराल से वापस आ रही थी तो मेरी बाइक नीचे थोड़ी लुढ़क गई थी। मैं घर पे आई तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। ओके, उसके बाद फिर से एक बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी? जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 9 महीने हमने अच्छे से सब कुछ हो रहा था। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, मुझे लेबर पेन हो रहने लगे तो डॉक्टर ने बोला कि आपको नकली दर्द हो रहा है। उन्होंने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा तो डॉक्टर बोलते कि मतलब मुझे वॉशरूम की जगह बहुत गंदा चीज़ आने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर फटाफट मुझे लेकर ओपीडी में चले गए और उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा सिजेरियन होगा, बेबी बचाना मुश्किल है। तो मैं रोने लगी। मैं कही कि क्या करूँ खुदा बाप, मैं प्रभु में तभी इतना नहीं थी। और मेरा जब सिजेरियन हुआ तो मुझे बेटी नहीं दिखाई गई और वो डेथ हो गई थी। जब डिलीवरी हुई तो डेड टमी में डेथ हो गई थी। डेड बेबी को डिलीवर किया? हाँ जी। और पूरी तरह से आप टूट गए थे जब ऐसा? बहुत ज्यादा
क्या माहौल था घर का उस समय? उस समय बहुत घर का माहौल ऐसा था कि घर वाले कहते प्रभु में आइए, ऐसा हो रहा, उसके साथ ऐसा हो रहा, तू अब प्रभु में मत जा। तो मैं हस्बैंड को बोलती थी मैं प्रभु का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद फिर चौथी बार आप फिर से प्रेग्नेंट हुए 2022 में। जी, इस बार क्या हुआ था? फिर भी मेरी बेटी हुई। मैंने रोती थी, प्रभु से बोलती थी कि मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। तो प्रभु ने मुझे बेटी दी और सब कुछ अच्छे से हुआ। और 1.5 साल के बाद में मेरी सास एक्सपायर हो गए थे, तो मैं चंडीगढ़ में एक्सपायर हुई थी, तो हम गांव लेकर गए। गांव में ही गांव में सब कुछ जो करते धरते ना मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, मैंने किया। और जब मैं गांव से वापस आई तो मेरी बेटी डॉक्टर के पास गए तो उसको निमोनिया हो गया। 1 महीने तक हॉस्पिटल में पीजीआई में थी, फिर वहाँ पे वो भी पूरी हो गई। मैं बिल्कुल टूट गई कि मैं प्रभु क्या करूँ कि तो फिर से मेरी बेटी नहीं रही। और मैं बहुत रोती थी कि प्रभु मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने सोचा कि मैं फांसी लगा लेती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे खुदा संभाला। मैं बहुत रोती थी, मम्मा से बोलती थी मम्मा मेरी कहाँ चली जाओ, मुझे बेटी दे दो। आपके पास बेटा था? यस। आपकी हार्ट डिजायर ये थी कि मेरे पास एक बेटी हो? यस। और 3 बार आपके बेटी हुई, मतलब प्रेगनेंसी हुई। 2 बार तो पेट के अंदर ही डेड हो गई, और 1 बार पैदा हुई तो उसके कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई बीमार होने की वजह से। आपके मन में क्या बीतती थी उस समय, क्या सोचते थे उस आप? टाइम में बहुत टूट चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कहते मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू बच्चे खाती है। तो मम्मी पापा ने मुझे घर लिवा ले गए, नकलऊ चले गए हम। फिर 1 महीने के बाद फिर हस्बैंड आए लेने के लिए, मम्मी पापा ने फिर विदा कर दिया मुझे। मेडिकली भी ट्रीटमेंट ले रहे थे उस समय? नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, मैं प्रभु पे विश्वास कर रही थी पर बस। डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया था कि 2 बड़े ऑपरेशन आपके हो चुके हैं जी, अभी रिस्क मत लेना, हाँ जी, ये बोला था मुझे कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ जी, लेकिन आप चाहते थे कि मेरे पास एक बेटी जरूर हो। हाँ जी। पर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मन में आस नहीं थी या क्या था? आस थी मेरे, लेकिन मैं बहुत टूट चुकी थी। मेरे अंदर डर बैठ गया था कि अगर दोबारा तीसरा बेबी अगर कहीं मैं रिसीव करती हूँ तो कहीं फिर से मुझे मतलब वही हादसा ना हो जाए, हादसा ना हो जाए मेरे साथ। और इसी चीज को सोच सोच के आप, आपके हस्बैंड और पूरा परिवार परेशान था। जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको आशीष मिली? मुझे आशीष इस बेटी के द्वारा मिली। इस बेटी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया। ये आपके क्या क्या लगते हैं? ये मेरी यहीं आती हैं तो मुझे बताया मेरी। ओके, अच्छा, फिर आपने इनको बताया यीशु मसीह के बारे में? हाँ जी, मैंने इस चर्च के मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि वहाँ पे खुदा के बड़े बड़े काम होते हैं और आप वहाँ की मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट करें। और परमेश्वर ने जैसे वहाँ पे लोगों को दिया आपको भी देंगे, और परमेश्वर की जितनी भी शैतान ने आपकी लाइफ में शर्मिंदगी दी है, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा और आपको भी बेटी देगा। ओके, जब सुसमाचार मिला तो चर्च में जब लगातार ये आना इन्होंने शुरू किया, जनवरी 2025 की मीटिंग को जब आप अटेंड करे थे, उसमें जब प्रेयर हुई उसको आपने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया था। जी। ओके, मैं चाहता हूँ उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें एक बार। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को छोड़ के चली जाएं अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की जादू की शक्ति आपके जीवन को छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। ओके, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या बदलाव हुआ बॉडी में? क्या उसके बाद आपको आपके जीवन में बदलाव देखना शुरू हुआ था? मेरे मतलब जब मेरे बॉडी में बहुत अच्छा फील करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ प्रभु के वचन को सुना, उन्हें फॉलो किया और मुझे शांति मिली, बहुत सुकून मिला मुझे। और विश्वास हो गया मन में? हाँ जी, मुझे विश्वास हो गया। और नेक्स्ट मंथ जब चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका 5वीं बार पॉजिटिव आया जी। और इस बार कोई शैतानी अटैक नहीं हुआ? जी नहीं, कोई शैतानी अटैक नहीं हुए। कोई सपने के द्वारा दुष्ट आत्मा ने अटैक नहीं किया? नहीं। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा
जी। और परमेश्वर ने फर्स्ट बेटे के बाद 7 साल के बाद आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ जी आशीष दिया। यस और ये भी कर दी है मुझे। तारीफ करें सुंदर आशीष के लिए। से बढ़ के अपने हाथों को हिला दो एक्लीसिया सबके। अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें इस अद्भुत गवाही के लिए, अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने किए। कि बेटा था लेकिन हार्ट डिजायर क्या थी, एक बेटी चाहिए खुदा से। 3 बार प्रेगनेंसी हुई, 2 बार बेटी पेट के अंदर डेड हो गई, तीसरी बार पैदा हुई तो थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। चर्च में आए, प्रेयर को ग्रहण किया, शैतान की सारी प्रेजेंस खत्म हुई, दुष्ट आत्माएं छोड़ के गई। अगले महीने चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया और एक सुंदर बेटी के साथ खुदा ने आशीषित किया। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। हालेलुया। कलीसिया मगली गवाही को सुनते हैं। यह भाई का नाम जयंतो पात्रो है और ये हावड़ा चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये अपने बेटे की गवाही को बताना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये भाई क्या बता रहे हैं। सबको जय मसीह। मेरा नाम जयंतो पात्रा है और मेरा बेटा का नाम जीत पात्रा है। मेरे बेटे का उम्र अभी 4 साल है। मेरे बेटे का उम्र 1 साल 6 महीना का था। मेरे बेटे का हर्निया का रोग हो चुका था। मेरा बेटा जब यूरिन पास करता था तो चीखे मार मार के रोता था। मेरे बेटे का फीवर रहता था। मेरा बेटा कुछ खा नहीं पाता था, ज्यादा करके उसको लिक्विड दिया करता था। मेरा बेटा नॉर्मल बच्चे की तरह खेल भी नहीं पाता था। जब वो छोटा था तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। फिर बेटे को डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया कि इसको हर्निया हो चुका है और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गया। उस डॉक्टर ने भी सेम बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के अलावा कोई भी हल नहीं है। मैं अपने बेटे को मेडिसिन दिया मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कि मेरा फेथ पहले से परमेश्वर पर था। एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था। लगातार हावड़ा ब्रांच में आता था। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते तो मैं रिसीव करता था और अपने बेटे को पर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करता था। जब एक दिन परमेश्वर के दास सामर्थी प्रेयर कर रहा था तो मैं उस प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास अपने बेटे को लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने मेरे बेटे को ऑपरेशन को कैंसिल किया, बेटे को हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह के हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन आपने इस गवाही को सुना ध्यान से। ये भाई बता रहा है कि इनके बेटे को यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता था, पेन होता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि हर्निया का रोग है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बारे में सजेस्ट किया था। डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर वो रोग सही होगा। लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। और ये भाई लगातार जीवित चर्च के साथ, हावड़ा चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए थे। और एक दिन परमेश्वर के दास हमारे आत्मीय पिता ने प्रार्थना की 2 मार्च 2025 को। उस दिन बाई फेथ ये भाई कह रहा है कि मैं हावड़ा चर्च ब्रांच पे बैठ के उस डिक्लेरेशन को, उस प्रार्थना को अपने बेटे के लिए मैंने रिसीव किया बाई फेथ। उसके बाद ये भाई बता रहे हैं कि आज 1 महीने 10 दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन कैंसिल हुआ
और फिर से गए, इन्होंने रिपोर्ट्स कराई, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। परमेश्वर ने आजाद किया, परमेश्वर ने हील किया, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, इनको हील किया, इनके बेटे को। सब जन जोर से तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सब जन कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया बोलते हुए सब जन तारीफ करते जाएंगे इस बड़ी गवाही के लिए, हालेलुया बोलते हुए। और ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवन में काम किया। सिस्टर पलविंदर कौर, ये मोगा के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने यूरोप के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। ब्रदर सतीश अमृतसर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने अपने नए ओपन बिजनेस के साथ इनको ब्लेस किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें इस नई आशीष के लिए। ब्रदर गुरकीरत सिंह जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ इनको ब्लेस किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर सोनी लुधियाना के रहने वाले, ये गवाही इनके बेटे की है कि इनके बेटे की राइट बाजू की जो हड्डी थी वो टूट गई थी और ऑपरेशन के लिए बुक थे, लेकिन चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल किया और इनका बेटा पूरी रीति से हील हो चुका है। सिस्टर संदीप कौर, ये राजस्थान के रहने वाले, इनके बेटे सैमुअल की टेस्टमनी है कि इनके बेटे को दौरे पड़ते थे, हाथ पर उसके मुड़ जाते थे और दिमागी हालत ठीक नहीं थी और बार बार हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी। लेकिन 17 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। आज 3 साल 5 महीने के करीब हो चुका है। इनका बेटा बिल्कुल हील है, कोई दौरा नहीं पड़ा, कोई उसके बाद मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। इनके बेटे को परमेश्वर ने हील किया, तो तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में सब खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करें। इन हीलिंग्स के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। और इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये कर्नाटका ब्रांच की टेस्टमनी है, बेंगलोर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम प्रगति पाल है और इनकी गवाही बहुत स्ट्रांग है। आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम प्रगति पाल है और मैं बैंगलोर ब्रांच से अपनी गवाही देने आई हूँ। मेरी शादी 2020 में हुई थी और 2022 में मैंने अपना पहला बेबी कंसीव किया था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कॉम्प्लिकेशन से आयरन की कमी हो गई थी। फिर भी मैंने बेबी को डिलीवर किया और 20 दिन बाद बेबी के ब्रेन में और बॉडी में वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो गया था, तो बेबी की डेथ हो गई। मैं बहुत निराश हो गई थी और ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली जाती, लेकिन मेरी मदर और मेरी फैमिली मेंबर्स ने मुझे अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं निरंतर प्रार्थना सुनती रही और पापा जी के वचनों को सुनती रही। मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ता गया। बाद में मुझे बैंगलोर ब्रांच के बारे में पता चला, तो 24 सितंबर को मैं बैंगलोर ब्रांच में आई और पापा जी ने कहा था कि अपने गर्भ पे हाथ रख के बेबी को रिसीव करो। मैंने वो प्रार्थना अपने लिए रिसीव की और 1 हफ्ते बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो एक टेस्ट हुआ था जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि बेबी को डिसेबिलिटीज हो सकती हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। पापा जी की प्रार्थना सुनती रही और प्रभु पे मेरा विश्वास रहा। मैं प्रार्थना करती रही और मैंने जब दोबारा टेस्ट कराया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और मैंने हेल्दी बेबी बॉय को 19 मई 2024 को डिलीवर किया। पापा जी का और परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो इस सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी बेबी को डिलीवर नहीं कर सकते, आप अपने यूट्रस को रिमूव कर दें क्योंकि आपकी हालत जो है, आपकी कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। पर उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें शादी के कई सालों के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि ये जो टेस्टमनी है ये कर्नाटका की टेस्टमनी है और अगले महीने यानी 13 मई और 14 मई को कर्नाटका में एक बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है। और आपने झारखंड की मीटिंग को देखा है,
जिस तरह परमेश्वर ने अपने दास के जरिए झारखंड में बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर रेडी है कर्नाटक में काम करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। तो जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि तू इस बड़ी है गवाही के लिए। महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। इस बहन का नाम तारो है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। 4 साल पहले ये अपने बेटे के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जब इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके हैं और डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हो गया लेकिन वो भी असफल रहा और डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और 2 साल तक ये कंटिन्यू बेड के ऊपर रहे। टॉयलेट बाथरूम परिवार वालों के सहारे वही उठाकर लेके जाते थे और 1-2 कदम चलते थे तो इस शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था। इस शिकंजे के बिना ये 1 कदम भी नहीं चल पाते थे, लेकिन ये पहले से परमेश्वर में थे, अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखा और 29 मार्च 2026 की पाम संडे की मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया और हीलिंग हॉल में बैठे अनॉइंटिंग ऑयल को जब अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, परमेश्वर ने हील किया और आज ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस संज्ञाई के लिए। आप चले जरा इस तरफ, चलिए जरा, तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, संज्ञाई के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज जो भी जन आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आज परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप हील होंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आज चंगाई का मसा आपके जीवनों के अंदर, आपके शिविरों के अंदर एंटर होगा और अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम सादिक लाल, मेरा पट्टियां पिंड ते कादियां तो है। ओके, आप अपनी गवाही बताएं कि 1 साल पहले आप पुर्तगाल में रहते थे। हाँ जी। ओके, क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा खुल के बताएं। मेरा एक्सीडेंट हो गया सी ते नवे साल तो 2 दिन पहले। आप क्या काम करते थे वहां पे? मैं एक्चुअली उधर गाड़ी चलाता था तो मेरे को मालूम नहीं, मैं कोमा में बहुत दिन पर रहा। ओके, 15 दिन कोमा में थे। ओके, आप बताएं थोड़ा इनके बारे में कि जब एक्सीडेंट हुआ कौन कौन जा रहा था, कैसे एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को खबर हुई, उसके बारे में प्लीज बताएं आप। इनका एक्सीडेंट 30 दिसंबर को हुआ था और 14 दिन ये कोमा में रहे थे, 14 जनवरी तक। और एक्सीडेंट जब हुआ हमको 2 दिन तक पता नहीं चला था। हमको एक तारीख को पता चला था, 1 जनवरी को। इनके जो दोस्त थे, इनके रूम पार्टनर, वही इनके पीछे गए थे। आप यहीं थे इंडिया में? हम इंडिया में थे। ओके, ये पुर्तगाल में थे? ये पुर्तगाल में थे। 30 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 30 दिसंबर को? 30 दिसंबर को। 1 तारीख को आपको मालूम हुआ? हमको 1 तारीख को पता चला। ओके, फिर क्या हुआ बताएं। तो उसके बाद इनके जो रूम पार्टनर थे वो 31 को रात को गए और उन्होंने हमारे को 1 तारीख को बताया कि ऐसे आपके ब्रदर का जो एक्सीडेंट हो गया है। तो हम तो पूरे शौक हो गए थे, घर पे पूरा फैमिली एक पूरा शौक हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। और फिर जो ड्राइवर था उसकी तो मौके पर ही डेथ हो गई थी? जी, जो ड्राइवर था उसकी मौके पे डेथ हो गई थी। और ये पीछे वाली जो सीट होती है ना, 5 सीटर गाड़ी थी, उसमें सेंटर में बैठे हुए थे और गाड़ी का अनबैलेंस होने की वजह से जब एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी की पलटियां बजने के एक लड़का था वो पहले बाहर आ गया और ये दूसरे नंबर पे बाहर आए जब एक्सीडेंट हुआ। और गाड़ी की पलटी लगने के बाद गाड़ी सफेदे के दरख्त में लगी और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था इनका। और इनको होश नहीं थी, 15 दिन कोमा में थे। उसके बाद जब मम्मा जी ने ले हैंड किया इनको, जब गाड़ी में ये बेहोश पड़े थे, एक्सीडेंट हो गया, तो आसपास कोई नहीं था उस समय लेके? नहीं। तो कैसे इनको वहां से, इनको उधर की जो पुलिस थी उसी टाइम वो पुलिस उधर की आके इनको हेलीकॉप्टर में बेजा सिटी से लिस्बन लेके गए, 2 घंटे में वहां हॉस्पिटल में पहुंचाया इनको। ओके, हेलीकॉप्टर के जरिए इनको जी वहां से रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया जी। फिर उठा के जो वहां हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल, वहां पर ले जाया गया। तो इनको इमीडिएटली उन्होंने वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया था? जी जी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लग गई, यूरिन पाइप लग गया, फूड पाइप लगा दी गई।
और फुल बॉडी की जब MRI एक्सरे स्कैन हुआ, जी। क्या बोला डॉक्टर्स ने कि क्या क्या कहाँ कहाँ चोट लगी इनको? डॉक्टर ने हमको बोला था कि इनकी दोनों बाजू जो वो भी डैमेज है, और ये पेल्विक बोन होता है हमारा, चूल्हे का हड्डियां, ये भी पूरा डैमेज है, और सिर पे चोट है, और 2-3 पसलियां हैं वो भी इनकी डैमेज है, और पेट में एक ब्लैडर होता है वो भी इसका डैमेज है, उसमें खून जम गया, ऐसे बोला था। और डॉक्टर ने बोला था कि 15% चांस है इनके बचने के। और पसलियां भी टूट चुकी थी जी। ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने के जी। कारण ब्रेन हेमरेज हो गया था जी जी। और लिस्बन सिटी के बड़े हॉस्पिटल में 15 दिन तक कंटिन्यू ये कोमा में थे। जी जी। ICU में थे। जी। कोई होश नहीं था, कोई नहीं। हाथ पैर नहीं हिल रहा था, कुछ नहीं था। इनके पास कौन था फिर इनकी देखरेख के लिए? इनके जो रूम पार्टनर थे ना, इनके दोस्त, वही कोई 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद जाता था, वही वीडियो कॉल पे हमको दिखाते थे कि आपका बंदा ऐसे पड़ा है, आपका भाई ऐसे पड़ा है। तो हम भी देख लेते थे कि चलो आज नहीं तो कल होश तो आएगा ही, हमारा विश्वास था खुदा के ऊपर। वीडियो कॉल पे आपको दिखाते थे जी। इनके दोस्त वहां पे हॉस्पिटल में। जी। डॉक्टर ने क्लियरली इनको बोल दिया था कि होश आने के बाद भी हो सकता है इनकी डेथ हो जाए या इनके 15% ही चांस है बचने के। 15% चांस बोला था डॉक्टर ने, और बोला था कि इनकी मेमोरी सदा के लिए लॉस हो सकती है। जी। और फिर ऐसी हालत में आप यहाँ पे अपने भाई को वहां बेड के ऊपर पड़े हुए देखे, घर का माहौल, आपका मम्मी डैडी जी जी क्या सोचते थे, क्या हाल था उस समय उसके बारे में? बहुत बुरा लगता था कि पता नहीं कैसे कॉल आ जाएगी, उधर से क्या हो जाएगा, तो सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरा परिवार रो रहा था उस समय। जी। ये वहां के हॉस्पिटल की फोटो है, हॉस्पिटल का फोटो है, वहां लिस्बन सिटी में। लिस्बन में ICU में, कोमा में, पूरी तरह से एक लाश की तरह जस्ट पड़े हुए। जी जी। फिर कैसे परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, कैसे हीलिंग मिली, कैसे नया जीवन परमेश्वर से प्राप्त किया इन्होंने? 4 जनवरी को मामा जी ने ले हैंड किया इनके ऊपर, जूम ऐप के थ्रू। जूम ऐप ANM हॉस्पिटल प्रे लाइन के थ्रू ईमेल इनकी पहुंची चर्च में। जी। 4 जनवरी 2026 की मीटिंग को अटेंड किया गया, उसमें ले हैंड प्रेयर हुई। उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। ओके, जब जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई, जी, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद 4 जनवरी को हम भी ब्रांच में थे गुरदासपुर, और हम भी, मैं और मेरी सिस्टर रो रो के प्रेयर करके आए। और प्रेयर करके घर आने के बाद इनका दोस्त उधर गया इनके पास, तो उन्होंने बताया कि आज उसने अपने हाथ की ना जो उंगली है ना, उंगली हिलाई है। अच्छा। और अगले दिन मंडे को इसने आंखें खोली, फिर आंखें खुल गई थी। हाँ, फिर आंखें खुली इन्होंने। जब ले हैंड प्रेयर हुई तो जस्ट हाथ की उंगलियां हिलने लगी। इनके दोस्त ने बताया आपको कॉल करके। जी। अगले हफ्ते जब मंडे आया तो इनकी आंखें ओपन हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, फिर कैसे धीरे धीरे करके सुधार आया? धीरे धीरे फिर ऐसे 3-4 दिन और लगे। उसके बाद थोड़ा अंग पैर इनके हिलते थे, कभी आंख खोलते थे, आवाज लगाते थे तो बोलता नहीं था। तो डॉक्टर भी ऐसे बोलते थे इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, जितनी सिर के ऊपर चोट है ना तो कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर 14 तारीख को इनको थोड़ा प्रॉपरली होश आया। 14 तारीख को होश आने के बाद इनको इसको कबीला सिटी पड़ती है, वो हॉस्पिटल में रेफर किया डॉक्टर ने। तो वहाँ इसका हड्डियों का ट्रीटमेंट और चला। जब इनका ऑपरेट परमेश्वर ने कैंसिल किया, जो ब्रेन का ऑपरेशन होना था वो कैंसिल हो चुका था। और आपके इनके पास चर्च का जो अनॉइंटिंग ऑयल था, अनॉइंटेड हैंकी था, वो इनके ऊपर हमेशा लगाते रहे। जी। इस फोटो को भी हमने पहले जो देखा, हॉस्पिटल वाली जो फोटो है, इनके पास में चर्च का जो अनॉइंटेड हैंकी का है वो पड़ा हुआ है। और उस हैंकी को हमेशा ये इनकी बॉडी के ऊपर हमेशा लगा के रखते थे। और ये इतना बड़ा हादसा था कि वहां की जो न्यूज हाँ, न्यूज में भी आया था। न्यूज में भी आया था उसकी भी, ये वहां की है, लिस्बन की।
तो वहां के न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था और बचने के चांसेस सिर्फ 15% थे। लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया और आप खुद हैरान थे, सारे पूरा परिवार, फैमिली हैरान थी। और बिल्कुल ठीक है अभी, ये बिल्कुल ठीक है अभी बिल्कुल ठीक है। आप चलिए जरा इस तरफ चल के दिखाएं। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा हालेलुया। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, तू ते बने आए बरकत ले होने लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, तू ते बने आए बरकत ले होने लई। उठ जा उठ जा उठ ऊंची आवाज में मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। हालेलुया। उठ जा उठ उठ ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहना चाहते हालेलुया। क्या कहना चाहते कि परमेश्वर ने नया जीवन दिया है? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। और अभी बिल्कुल ठीक है आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, जो कोमा में है उनको फिर से आंखें खोलने के लिए उनको नया जीवन देने वाला वो परमेश्वर है। जिस तरह खुदा ने इस भाई के जीवन में काम किया, इनको नया जीवन दिया। आज जो चीजें आपके लाइफ से खत्म हो चुकी हैं, जो शैतान ने छीनी है, आज वो वापस आने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो खोई हुई इज्जत वापस आने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो खोया हुआ फाइनेंस वापस आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा, तू ते बने आए बरकत ले होने लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, यसू तेनू आया है उठाउण लई। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के आप? सबको जय मसीह की। मेरा नाम पप्पू है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मेरी ये गवाही है कि मैं 2021 में बहुत सारे नशे करता था। जैसे कि नशे के कारण गलत संगति की वजह से मैंने नशा करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे नशा करते करते धीरे धीरे फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर डिप्रेशन मुझे होने लगा, तो फिर डिप्रेशन के कारण फिर मैं अपने जैसे कि काम पे जाता था तो मैं अपने याददाश्त को खो जाता था। क्या काम करते थे आप? मैं स्कूल में आर्टिस्ट हूँ, बच्चों को आर्ट सिखाता था। और फिर उसकी वजह से मेरा जो काम था वो बिल्कुल बंद हो गया था और फिर मैं अपने काम पे नहीं जाता था। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ले जाया गया, फिर मैं डॉक्टरों पे इलाज कराने लगा। उसके बाद कौन कौन सा नशा किया और कितना मैंने नशा? शराब का नशा किया और कितना? नशे के कारण मुझे डिप्रेशन होने लगा। फिर एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? जैसे कि मैंने वीकली नशा करता था और उस वीकली नशे के दौरान मैं 1.5 बोतल बियर पे ले लेता था। और फिर उसके बाद जैसे मैं पैसे को, जैसे मेरे परिवार वाले मुझे खाने के लिए पैसे देते थे, उन पैसों से मैं अपने नशे को खरीद के मैं नशा करता था। और घर में भी बाहर भी हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था हाँ आपका? जी जी जी। आपके मन में क्या आता था? नशा छोड़ा? मेरे मन में ये आता था कि मैं नशा छोड़ लूं, लेकिन मेरे से नशा छूटा नहीं जाता था। मैंने बहुत बार कोशिश की। मेरे दोस्त यार भी बोलते थे कि आप पहले जब नशा नहीं करते थे तो तब तो अच्छा था। फिर जैसे ही मैंने नशे को करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे छूटा नहीं जाता था। कोशिश तो की होगी आपने 2 4 5 दिन नशा छोड़ने की? जी, मैंने बहुत बार कोशिश की नशे छोड़ने की। जब छोड़ते थे 1 2 3 दिन के लिए, क्या होता था बॉडी में? तो जैसे कि नशा में छोड़ता था तो मुझे तलब लगती थी। फिर मैं सोचता था कि जैसे मेरे पास वीकली
कैसे मैं पैसों को अरेंज करूं और उस नशे को खरीद के मैं नशा करूं। फिर कहाँ से, जॉब तो आपकी जा चुकी थी, फिर जी, पैसा जी। कहाँ से आता था नशे के लिए? तो मेरी जैसे कि जॉब तो जा चुकी थी, फिर मैं मतलब डिप्रेशन में था, तो फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था। फिर उसके बाद मेरी बॉडी में वीकनेस आने लगी और वीकनेस के कारण फिर मेरी हालत खराब होने लगी और उसके बाद मैं अपने काम काज पे नहीं जाता था। मेरे बच्चे भी 2 और मेरी वाइफ भी, उसका भी मेरे को गुजारा करने के लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। मैं अपनी वाइफ और मेरे गुजारा ठीक से नहीं कर पाता था। मैं बार वालों से पैसे उधार ले लेकर मैं अपना गुजारा करता था। उसके बाद फिर मैं जैसे मुझे चर्च के बारे में पता लगा। आप जब हॉस्पिटल में आपको क्यों ले जाना पड़ा था बार बार? नहीं, मैं डॉक्टर के पास गया था। मैं डॉक्टरों ने बोला था कि मैंने सोचा कहीं बीमारी हो गई होगी मुझे। हाँ। तो डॉक्टरों ने मुझे मेडिसिन दी कि आप ये खाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, फिर यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में कब और कैसे पता चला था? जैसे कि मुझे अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में 2023 से पता चला और जैसे ही मैं आने लगा तब फिर मुझे जैसे ही मैं पहली बार चर्च में आया तो मुझे बहुत ज्यादा शांति होने लगी। वचनों को सुना अपने परमेश्वर के दास के द्वारा और जी। उसके बाद से आज कितने समय से आजाद है नशों से? मैं 2023 से आजाद हूँ और कोई नशा नहीं उसके बाद? जी जी। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़े छुटकारे के लिए। आज भी जो लोग नशा करते हैं, जिनका जीवन नशे में है, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वचनों को ग्रहण करोगे, आज खुदावंद का आत्मा आपके जीवन को छुएगा और उन नशों का आज आखिरी दिन है आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते तो ऊंची आवाज में कहें हालेलुया, ऊंची आवाज तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरबजीत है ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 2019 ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਲਦੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਹਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਥਰਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੇਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬੇਟਾ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ बॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ तारीफ करे। करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जो लोग ताने देते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे, अब ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆ। अभी वो क्या बोलते फिर लोग जो कहते थे? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ऊंची आवाज में आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इग्लेसिया। इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ कर सकता है। एक बार जोर से तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जो खुदा ने काम इस परिवार में, इस बहन के जीवन में किया। तो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया सब जन परमेश्वर की महिमा करते हुए। थैंक यू जीसस। ओके सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सुमित्रा। ओके कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। इनकी मैरिज हुई साल 2012 में और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आपकी लाइफ हाँ जी। कैसी थी उस समय की, वो बताएं थोड़ा सा। ब्रदर मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं बहुत डिप्रेशन में ही थी। डिप्रेशन में थी? हाँ जी ब्रदर। और इनकी लाइफ 2 बार इन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। हाँ और जी ब्रदर। तभी से ही इनके ऊपर जो लगातार दुष्टात्मा के अटैक बढ़ते गए। फिर जब चर्च के बारे में पता चला 13 अप्रैल 2025 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसके बाद से आज 1 साल हो चुके हैं। ये पूरी रीति के साथ हर तरह के अटैक से फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया, डिलीवर किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें। ये नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह दी सारे नु ब्रदर। ते मेरा नाम बंसो है। मेरा बच्चा ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। और इनके जब टेस्ट हुए डॉक्टर ने बताया कि लंग्स जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। हाँ जी, और जैसे ब्रदर। जैसे उम्र बढ़ रही थी इनकी बीमारी भी बढ़ रही थी। 4-5 डॉक्टर भी चेंज हाँ किए, जी। इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही थी। और हाँ जी। पहले से ये प्रभु में थे, विश्वास में बने रहे। तो उसके बाद जब ले हैंड हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ, वो बीमारियां छोड़ के गई और ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। इस तरह से एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे अमृतसर ब्रांच में। सिस्टर पलक की ये टेस्टमनी अमृतसर ब्रांच में मौजूद है। मार्च 2021 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद से इनकी हार्ट डिजायर थी, ये सेकेंड प्रेगनेंसी में बेटा चाहते थे। और इनकी बार बार जो थी लाइफ में मिसकैरेजेस होते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये निराश हो चुके थे। तो आइए ये फैमिली जो हमारे साथ आज लाइव जुड़े, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि कैसी उस समय की इनकी लाइफ थी और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में काम किया। सबनू जय मसीह दी। मेरा नाम पलक है। मैं अमृतसर ब्रांच तो गवाही देने जा रही हाँ। मेरी गवाही है कि 14 मार्च 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ हैवी ब्लीडिंग हुई और उस तो बाद सुबह जब मैं मॉर्निंग च उठी तो मैनू हैवी ब्लीडिंग हो गई और मेरा मिसकैरेज हो चुका सी। इसे तरीके नाल मेरे 5 मिसकैरेज होए और बाद विच असीं डॉक्टर कोल गए। डॉक्टर ने कहा कि तुहाडे यूट्रस दे विच पानी वालियां रसौलियां ने और उस तो बाद मेरी मेडिसिन चली। 3.5 महीने में मेडिसिन खाधी और उस तो बाद कुछ फर्क नहीं सी पिया। मेरा यूट्रस बहुत ज्यादा वीक हो गया सीगा और उस तो बाद डॉक्टर ने सानू कहा कि तुसी 1 साल तक हले गैप रखो ते बेबी ट्राई ना करो। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ
परमेश्वर ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਸੌਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। जय मसीह। तारीफ करें जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद 5 लगातार इनके मिसकैरेजेस हुए। उसके बाद डॉक्टर ने ये बता दिया कि यूट्रस में पानी वाली रसौलियां हैं, यूट्रस वीक हो चुका है, प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है। 5 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से दवाइयां खा के थक चुके थे। चर्च में जब आना शुरू किया, वचनों को सुना, प्रेयर्स को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, 26 जनवरी 2025 की प्रार्थना को रिसीव किया। अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। चेक करवाया, रसौलियां गायब थी और परमेश्वर ने एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको आशीषित किया। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे जो काम खुदा ने इनके जीवन में किया। तो आज जितने भी जन आप ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, आप अपने फेथ को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, तो कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। आज जितने जन ब्रांचेस में भी बैठे हैं, जिस तरह मेन हेड चर्च में आप बड़ी हीलिंग्स को, गवाहियों को सुनते हैं, सेम मसा आज ब्रांचेस में उतरेगा और आप बड़ी गवाहियों को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा में, ऊंची ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा रानी है, मैं बठिंडा ब्रांच से आई हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ आज। 2015 में मेरे पे किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। रात को जिस तरह सोती थी तो दुष्ट आत्मा ने मेरा गला दबाना, खुली आंखों से काला साया दिखना। जब फैमिली वालियां नू बाज मारती सी, मैं बहुत ज्यादा रोना, चीका मारनिया, आपदे बाल पट्टने, मैं फिर भज जाना सीगा रूम तो बाहर। आपकी हालत जो थी वो पूरी पागलों की जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। अपने बालों को नोचते थे, घर से भाग जाते थे। हाँ जी। और फैमिली वाले पकड़कर आपको लेकर आते थे। हाँ जी। और घर का माहौल कैसा हो गया था आपकी इस चीज के कारण? बहुत फैमिली मेरी बहुत परेशान हो गई सी, माहौल बहुत ज्यादा भी खराब हो चुका सी कि भी मैं जदों रोना करलाउना ते फैमिली वाले बहुत भी परेशान हो गए। मेरे साथ उन्होंने रोन लग जाना। और आप साडी कई कई दिन तक खाना भी नहीं खाते थे उस समय? हाँ जी। परिवार वाले खाना देते थे, उठाकर फेंक देते थे हाँ आप। जी। और इसी वजह से आप बीमार रहना शुरू हो गए थे। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैनू जिमें टाईफाइड, लीवर का रोग, इन्फेक्शन, नमूनिया, गठिया, बहुत सारिया बीमारियां ने मैनू घेर लिया सीगा। तो मैं इन्नी परेशान हो चुकी थी। मैं 4-5 बार मरन की कोशिश की थी। मैं कोठे तो छलांग लगाना, करंट लाना, जिमें चाकू मारना, दे जिमें किसी साधन च बैठना, मैं सोचना छाल मारा चों भी हुणी मैं मर जावा। और इस अलावा मेरे कोई चारा नहीं है गया। एक दिन मैं अपनी मम्मी दे चिंबड़ गई। मैं आख्या मम्मी तू मैनू का तो जन्म दिता, एदू चंगा तू मैनू मार ही दिंदी। मैं बहुत रोंदी हुंदी सी, मेरी फैमिली बहुत परेशान हो गई सी। फिर मेरे बच्चों की भी स्टडी छुट चुकी सी मेरी वजह नाल। और जो आपको गठिए का रोग हुआ, लीवर का रोग हुआ था, इसका इलाज करवाने के लिए कितने हॉस्पिटल में गए आप? 15-16 हॉस्पिटल गई मैं, ते कोई मैनू आराम नहीं मिला सीगा। और कितने साल आपने दवाइयां खाई लगातार? 1.5 साल। लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी लग चुके थे। हाँ जी। और फिर भी कोई सुधार, कोई भी फर्क नजर नहीं आता था। नहीं लोग जी। क्या बोलते थे आपकी ऐसी हालत को देख के? लोग कहते सी मेरी फैमिली नू क्यों तुसी इते इन्ना पैसा लाई जाने हो, तो छोटी बेटी ने नहीं ठीक होना गा। जो कोई रिश्तेदार आंदा सी मेरे घरे, वो मेरी हालात देख के आए कहते सी ये नहीं ठीक होगी, हुणे मरूगी।
ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ आप इस चर्च में पहले से आते थे या उसके बाद आने शुरू हुए जब ये प्रॉब्लम उससे बाद आने उसके शुरू बाद हुए? आई थी आप? हाँ ओके, जी। जब पहली बार यहाँ पे आए चर्च में तो क्या हुआ था आपके साथ, वो बताइए। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ, ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ बढ़िया ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ अच्छा, ਹਾਂ। इससे पहले जब आप ब्रांच में नहीं गए थे, उसके पहले जब आपको कोई गवाहियां दिखाता था या बताता था चर्च के बारे में, तो आपको लगता था ये सारा कुछ फेक है, आप विरोध ਹਾਂਜੀ करते ਮੈਂ थे? ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਰਚ ਜੁੜੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਰੇਖਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਖਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਇਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ बढ़िया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ सुनती गई लगातार वचन नू। और फिर आप यहाँ पे आए मेन हेड चर्च में, और 10 अक्टूबर 2024 की मीटिंग के दौरान आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। ओके, ले हैंड प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार फुल स्क्रीन। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। और उसके बाद कोई अटैक नहीं है? नहीं जी। कोई पागलपन नहीं है? नहीं जी। कोई बीमारी नहीं है? कोई लीवर का रोग नहीं है? कोई गठिए का रोग नहीं है? कोई मेडिसिन नहीं लेते उसके बाद आप? कितने समय से बिल्कुल ठीक है अभी आप? 1 साल 5 महीनों तो मैं फ्री आ गई हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। इन्ना बीमारियां चो दुखा चो परमेश्वर ने मैनू कढ़ियागा। मैं ये कहना चाहनी हाँ, जीवित चर्च नाल जुड़ो, विश्वास करो परमेश्वर ते, अड़े ते खड़े रहो। जिस तरह मैं अड़ी ते खड़ी रही, विश्वास किया परमेश्वर ते परमेश्वर ने मैनू चंगा कीतागा। अज ओहे जे हालातां चो मैनू कढ़ियागा। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, अपने हाथों को हिलाते हुए समझे हूँ, नमक में पृथ्वी का। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो जादू टोने के बंदरों के नीचे हैं, बीमारियों के अटैक के नीचे हैं, या डिप्रेशन के मरीज हैं। आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, वो दुष्ट आत्माएं, वो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने, उसका सारा प्रभाव आपके शरीरों से, परिवारों से खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज परमेश्वर से एक नया जीवन आप प्राप्त करके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ
इन्हें छुटकारा दिया, अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई दी है, तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। आइए कि हम टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रांच की ये टेस्टमनी है, कृष्णेदु इनका नाम है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवन में छुटकारा दिया। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं हम। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कृष्णेंदु कर्मकार है। अब मैं 15 साल का उम्र में गलत संगति में जाने के कारण नशा करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैं सिगरेट का नशा करता था, उसके बाद मेरा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके नशा मेरा बढ़ता गया। एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट, 1 पैकेट गुटखा, 2 बोतल दारू, 1 बोतल बियर मैं पीता था और साथ ही साथ मैं गांजा और खैनी का भी नशा करता था। मेरा वाइफ के साथ में मेरा बिल्कुल नहीं बनता था। मेरा मैरिज लाइफ पूरा खराब हो चुका था। मेरा वाइफ के साथ हर दिन लड़ाई झगड़ा होता था और नशा करने के बाद मेरा बच्चे के सामने जाने के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और साथ ही साथ मेरे बीमार रहने लगा। मेरा नस का रोग हो गया था। मेरा पूरा बॉडी में दर्द महसूस होता था। कुछ भी खाता था तो मेरा वॉमिटिंग हो जाती थी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला था अब नशा नहीं छोड़ेंगे तो ये रोग आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे। उसके बाद मैंने 2 डॉक्टर चेंज किया, कंटिन्यू मेडिसिन खाता था लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर मेरा वाइफ को यूट्यूब के जरिए ANM चर्च ब्रांच के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने लगातार पूर्व वर्धमान ब्रांच में जुड़ी रहा। उसके बाद एक दिन परमेश्वर को दासी को द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना के बाद मेरा हर शरीर ठंडा महसूस होता और उसके बाद आज 5 महीने हो गया मैं कोई भी नशा नहीं किया। पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ परमेश्वर की तरफ से। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते हो परमेश्वर। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस अद्भुत छुटकारे के लिए। तो आज जितने जन ब्रांचेस में आप बैठे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप अपने छुटकारे को, अपनी बड़ी चंगाई को आज ग्रहण करके वापस जाएंगे, चाहे वो नशा सालों पुराना क्यों नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा मौजूद है वहां पर आजादी है, वहां छुटकारा है, डिलीवरेंस है। आज खुदावंद का आत्मा यहाँ पे मौजूद है आपको आजाद करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। आज उन नशों का आखिरी दिन है आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया।